इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में 2026 से 27 वित्त वर्ष के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपए के बजट को पेश कर दिया है। और जहां विधानसभा में बजट पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रस्तावित किया गया है और यह बजट पूरा भी करेगा। जहां बजट में कृषि गतिविधियों में लगी महिलाओं के लिए भी एक योजना की घोषणा की गई है। जहां वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि यह बजट झारखंड वासियों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा और गरीबों के आंसू पोंछेगा। और जहां महिला किसानों के लिए महिला खुशहाली योजना शुरू की जा रही है और इसके लिए सरकार की ओर से 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी देते चले कि अगले वित्त वर्ष में 100 नए जो सीएम स्कूल हैं उसके एक्सीलेंस वे खोले जाएंगे और जिसमें कि झारखंड खनिज संस्थानों से समृद्ध है, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है। और जहां इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि देवघर में बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में रजरप्पा मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों के साथ साथ नेतरहाट जैसे लोकप्रिय पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको बताते चलें कि यह जो बजट है वो झारखंड वासियों के लिए बेहद ही लाभकारी बजट होगा और जिसका दावा भी सरकार की ओर से किया गया है। तो जीएफएक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि झारखंड बजट 2026 से 27 का नाम अबुआ दिशोम बजट के रूप में इसे प्रस्तावित किया गया। और जहां वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,58,560 करोड़ रुपए के बजट को आज पेश किया है। जहां केंद्र सरकार पर झारखंड की हिस्सेदारी नहीं देने का बजट भी जो है वो कहा गया, जिसमें कि आपको बता दें कि झारखंड में इस बजट के बाद अब प्रतिक्रियाओं की बात की जाए तो हर कोई खुश नजर आ रहा है। और जहां झारखंड में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट 7,000 से ऊपर का रखा गया है और जहां प्रदेश में बजट प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रखा गया। और जहां झारखंड में महिला एवं बाल कल्याण, सुरक्षा और विकास के लिए 22,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। और जहां महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सम्मान के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को प्राथमिकता दी गई है। तो कुल मिलाकर आपको बताते चले कि महिलाओं का भी पूरे तरीके से इस बजट में ध्यान रखा गया और जहां तमाम ऐसे परियोजनाएं हैं जिनको लागू किया गया है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के जरिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने, तो वहीं बेरोजगार युवाओं को अब रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और जहां धनबाद में 2 और पलामू में, लातेहार में भी इन योजनाओं को पूरे तरीके से प्रस्तावित किया जाएगा। बताते चलें कि शहीदों के आश्रितों के लिए भी तमाम योजनाओं को लेकर सरकार की ओर से बड़ी पहल की गई है, बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो आपको बताते चले कि झारखंड का बजट 2026 से 27 का नाम अबुआ दिशोम बजट रखा गया, जो कि झारखंड वासियों के लिए रहा। और जहां सरकार की ओर से दावा किया गया है कि झारखंड वासियों की हर महत्वाकांक्षा, हर आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया। जैसा कि मैंने सदन के अंदर कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बजट मैं मानता हूं। और आप सबों को स्मरण होगा कि बजट के निर्माण में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था उसका अनुसरण, अनुपालन हम लोगों ने किया। उन्होंने कहा साफ तौर पे कि न सिर्फ अपने राज्य के
जानकार लोगों को बुलाए, बल्कि राज्य के बाहर से भी लोगों को बुला करके झारखंड का अव्वल दिशम बजट कैसा होगा उनसे आप राय लें। और हम लोगों ने 2 दिनों तक बैठक की। हमारे वित्त सचिव, वाणिज्य विभाग के सचिव, तमाम अधिकारी उस बैठक में रहे। विशेषज्ञों की राय को भी जो उचित था, जो हम कर सकते थे, उसे समाहित किया गया। हमने बाल बजट बनाने में बच्चों के साथ भी बैठक की और राज्य के विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों का, बच्चियों का, उनकी भी राय हम लोगों ने ली। तो आपको बता दें कि आज झारखंड के बजट को पेश किया गया और जिसके बाद झारखंड की सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह जो बजट है वो आकांक्षाओं के अनुरूप बजट है और जहां तमाम लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, उनके अनुरूप इस बजट को रखा गया है। जहां किसानों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको पूरे तरीके से इसमें प्रस्तावित किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रांची से है, जहां दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस चतरा के सिमरिया जंगल में क्रैश हो गई। जी हां, आपको बताते चले कि जिंदगी बचाने की इस जंग में मरीज संजय कुमार समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई और जहां यह हादसा खराब मौसम और उड़ान के दौरान एटीसी से संपर्क टूटने के बाद हुआ है। जानकारी यह भी देते चले कि रेड बर्ड कंपनी का जो ब्रीच क्राफ्ट था किंग एयर B90L एक एयर एम्बुलेंस था और जहां जानकारी के मुताबिक आपको जानकारी देते चलें कि फ्लाइट ने सोमवार की शाम 7:11 पर रांची से उड़ान भरी थी और जहां 7:34 पर एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन टूट गया और जहां थोड़ी देर के बाद ही प्लेन झारखंड के चतरा जिले के समरिया के जंगलों में क्रैश हो गया। जिसके बाद आपको बताते चले कि इस हादसे में पायलट कैप्टन विवेक विकास भगत और पायलट कैप्टन सबराजदीप सिंह के साथ साथ मरीज संजय कुमार, मरीज के परिजन अर्चना देवी और धुरू कुमार के साथ साथ डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिकल के स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा की दर्दनाक मौत हो गई। इस एयर एम्बुलेंस से संजय कुमार को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था और जहां संजय कुमार कुछ दिन पहले ही एक ढाबे में लगी भीषण आग में गंभीर रूप से झुलस गए थे और जहां इलेक्ट्रॉनिक बर्न की वजह से उनका करीब 65% जो शरीर था वो पूरे तरीके से जल चुका था और जहां उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जहां पिछले कई दिनों से लगभग 10 दिनों से उनका इलाज जारी था और जहां हालत में सुधार नहीं होने के कारण परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाना जरूरी समझा और जहां सूचना मिलने के बाद आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन, डॉक्टरों की टीम भी वहां पहुंची और जहां घटना के बारे में मृतकों के परिजनों को विस्तार से जानकारी दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस हादसे के बाद हर कोई पूरे तरीके से स्तब्ध है और जहां मरीज संजय कुमार भी इस हादसे में शामिल थे और जिंदगी बचाने की कोशिश बनी आखिरी उड़ान। जी हां, जहां आपको बताते चलें कि इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भी इस पर परिवार वालों को और साथ ही जो भी इसमें मौजूद थे उन सभी के परिवारों को ढांढस बंधाया गया, जहां उन्होंने कहा कि मौसम की खराबी के चलते ये प्लेन क्रैश हुआ था और जहां बेहतर इलाज के लिए इसे दिल्ली ले जाया जा रहा था। तो वही बता दें कि एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाए जा रहे थे विमान हादसे में इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और जिसमें 2 क्रू के मेंबर शामिल थे, डॉक्टर शामिल थे, परिजन सहित 7 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हुई। सर, संजय कुमार जो है ना पेशेंट, ये आपका 16 तारीख को हमारे यहाँ आए हुए थे, ठीक है। और ये फ्लेम बर्न था 63%, ठीक ना। और ये आज हमारे यहाँ से वो 5:38 में डिस्चार्ज करा के वो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जा रहे थे। उनके परिजन नहीं, उनके परिजन ही रिक्वेस्ट किए थे कि हमको कहीं और ले जाना है बेहतर इलाज के लिए, तो फिर से यहाँ से डॉक्टर उनको डिस्चार्ज कर दिए थे। ये मेरा भैगना है संजय, जिनका मैंने जल गए थे तो रांची में एडमिट कराया गया। वहाँ से फिर जो है से ठीक नहीं हो रहे थे तो दिल्ली के लिए इलाज के लिए एम्बुलेंस बुक कराया गया।
उन्होंने बाप को तारी का लोन उठाया, हमको कहता था चाचा आप राज भोगने का बेला आ गया है, अब उड़ गया वही बेटा, हम लोग रोड पर आ गए, अब हम लोग के कोई नहीं है। यही बेटा था कि देखता था तीन बहन के शादी मेरे बेटी के शादी इन्होंने किया, ये डॉक्टर विकास ने किया 3 बेटी का शादी। अब हम क्या करें, कोई नहीं है दुनिया में। तो आपने देखा कि परिवार के बीच में पूरे तरीके से इस समय दुख पसरा हुआ है और जहां हर कोई इस हादसे के बाद पूरे तरीके से स्तब्ध है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी चतरा सदर अस्पताल पहुंचे और जहां घटना की पूरी जानकारी उनकी ओर से ली गई है। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे बेहद ही दुखद घटना बताया, जहां उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी और जिसके बाद इसे लेकर आगे की कार्रवाई भी होगी। उन्होंने इस घटना की जांच कराने के लिए भी कहा है। झारखंड राज्य के लिए अब तक का सबसे बड़ा विमान क्रैश है ये, और एयर एम्बुलेंस का काम होता है कि हम किसी का जान बचाना, और जब जान बचाने वाले की ही जान चली गई तो चिंता का विषय है। और कल की घटना है ये, कल देर शाम 7 बजे रेड बर्ड की फ़्लाइट जो हम लोगों ने हायर किया है, और उसके माध्यम से एक पेशेंट को हम लोग दिल्ली ले जा रहे थे, और उसके बाद लगभग 7:30 बजे जो जानकारी मुझे मिली है कि वो विमान जो है वो रडार से हट गया। तो उसके बाद ये बातें सामने आई और फिर मालूम चला कि हम लोग जब सूचना मिली तो चतरा के एक घने जंगल सिमरिया में विमान का कुछ पार्ट मिला, देखने को मिला। उसके बाद हम लोगों ने डीपली हम लोग जब गए तो मालूम चला कि प्लेन क्रैश कर गया है। क्रैश होने के बाद जो सूचना मिली तो हमने जिला प्रशासन को लगाया, अपनी पूरी टीम को लगाया, हेल्थ की टीम को लगाया। उसके बाद फिर रात भर में जो 7 लोग थे रेस्क्यू किया गया और बॉडी को हम लोग लेकर यहाँ पे आए हैं, चतरा के सदर हॉस्पिटल में हम लाए हैं उनको। अभी पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टर्स ने देखा और पुष्टि किया कि 7वां आदमी डेथ है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार हमसे संपर्क में थे और बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम जल्दी जाओ वहाँ। हम यहाँ भागे भागे आए हैं और मुआवजा वगैरह मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के साथ हमारी सरकार है, और निश्चित तौर पर हम लोग जो बेहतर से बेहतर है हम लोग करेंगे, और हमने जांच का आदेश दिया है। ऐसे में उनके परिवार के साथ, सरकार उनके साथ खड़ी है, और जान तो नहीं ला सकते लेकिन हिम्मत, साहस और हर संभव हम लोग मदद करेंगे। तो इंडिया वॉइस लगातार इस घटना पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, और ब्रेक के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से क्या कुछ कहा गया है। फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त तो हो गया है, उसके बाद जल्द ही लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिस तरीके से आपको बताते चलें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एयर एम्बुलेंस की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्लेन हादसा मौसम के खराब होने के कारण हुआ, और जहां सरकार ने घटना की जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। हमें वो कल शाम की घटना है, जैसे घटना घटी हम लोगों को खबर आई, सभी पूरा प्रशासन इसमें लगा रहा, और इसमें शायद 6-7 लोग टोटल। तो चतरा में हुई एयर एम्बुलेंस की दुर्घटना पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी रेड बर्ड एविएशन की एयर एम्बुलेंस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उड़ान साफ मौसम में भरी गई थी, लेकिन अचानक से तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने से हालात बेहद ही बिगड़ गए, और जहां मौसम विभाग ने कोई भी चेतावनी जारी नहीं की थी, लेकिन जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि दुर्घटना का कारण मौसम था या फिर कुछ और। दुखद है, और
जो प्लेन क्रैश हुआ, एयर एम्बुलेंस थी। कल जब हम सब रांची के अंदर म्यूनिसिपल इलेक्शन चल रहे थे, हम सब चुनाव से जैसे ही लौटे तो एकाएक रांची के अंदर लगभग 7 बजे मौसम खराब हुआ। भारी बारिश, तेज हवा, बहुत तेज बिजली चमकना और बहुत तेज था एकाएक, जबकि मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट भी था, लेकिन दिन भर बिल्कुल मौसम साफ था। और देखो, हम तो एक्सपर्ट नहीं है, तो अब जांच समिति बनी है, जांच समिति की रिपोर्ट आएगी, किंतु ये सब हमने महसूस किया उन्होंने कि मौसम एकाएक बहुत खराब हुआ। जिस समय प्लेन टेक ऑफ हुआ होगा और यहाँ से 15 मिनट बाद चतरा में जब क्रैश हुआ तो 10-15 मिनट का फ्लाई हुआ होगा, और उसके बाद मौसम के कारण हुआ, मानवीय भूल हो या हो सकता है कोई प्लेन में कुछ खराबी हो, लेकिन संभावना लोग तलाश रहे हैं। हाँ, ये सत्य है कि मौसम ने एकाएक बहुत जबरदस्त करवट ली थी, वो भी एक कारण हो सकता है। और वो मरीज अपने इलाज के लिए रांची जा रहे, घर के बगल में देवकमल हॉस्पिटल में वो इलाज कर रहा है, उनका बर्न था 60, और अपनी पत्नी के साथ, भांजे के साथ जा रहे थे। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, 2 पायलट। दुखद है, किन्हीं कारण से हुआ, जांच के बाद आएगा, लेकिन हम सब प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर अपने। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर राज्य की गठबंधन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के 48 नगर निकाय क्षेत्र में हुए चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित होने के कारण हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन आपको बताते चले कि जनता ने इन प्रयासों को विफल कर दिया। और जहां साहू ने राज्य के मतदाताओं, मतदान कर्मियों और निर्वाचन के आयोग के प्रति आभार को प्रकट करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में औसतन 50% का मतदान हुआ है। लगभग 10 बूथों में गलत प्रकार से वोट डाले गए हैं। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि जुगसलाई क्षेत्र में आने वाले वैसे 10 केंद्रों पर, मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाए। इसकी भी जानकारी चुनाव आयोग को हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से दी जाएगी। वहां भी जमशेदपुर डीसी से हमारे कार्यकर्ता मिलने के लिए जा रहे हैं। खबर दुमका से है, जहां शहर में अपराधियों ने बेखौफ होकर सनसनीखेज वारदातों का अंजाम देना शुरू कर दिया है। जहां आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के डीआईजी कार्यालय के पास ही बाइक सवार 2 बदमाशों ने संथाल के परगना मजदूर मोटर से प्रमंडलीय अध्यक्ष अरुण सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। और जहां आपको बताते चले कि एक गोली सीधे ही अरुण सिंह के लगी है, और जहां आपको बता दें कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए और जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आपको बताते चले कि गंभीर हालतों के चलते उन्हें आसनसोल रेफर कर दिया गया। आपको यह भी जानकारी देते चले कि अरुण सिंह अपने गिलान पाड़ा स्थित घर से बस स्टैंड जा रहे थे, और जहां घटना की सूचना मिलते ही एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार मौके पर पहुंचे और इलाके में घेराबंदी कर जांच पड़ताल को शुरू कर दिया गया। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरास को खंगाल रही है। तो वहीं अप्रैल 2025 में भी उनके खिलाफ इसी तरीके से एक हमला हुआ था, और इस वारदात ने शहर में कानून व्यवस्था पर भी तमाम सवाल अब खड़े कर दिए हैं। यहाँ पर गोली चली है, जिसमें बस स्टैंड के अरुण सिंह पर गोली लगी है, ऐसा सूचना मिला है, और उनको बेहतर इलाज के लिए यहाँ से बाहर ले जाया गया। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। घटनास्थल पर देखे खोखा भी बरामद हुआ है। जांच कर रहे हैं कि कौन इसमें अपराधी शामिल है। जल्दी हम लोग इसको पकड़ने का काम करेंगे। सारे कार्यालय, क्वार्टर, सरकारी क्वार्टर, इस रोड में ऐसी घटना होना ये सुरक्षित दुमका के लिए बहुत ही खतरनाक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर गोड्डा से है, जहां लाल मितिया में एक हाईवा ट्रक सड़क से लगभग 40 फीट नीचे एनटीपीसी के एमजीआर रेलवे ट्रैक पर पलट गया। जी हां, आपको बता दें कि इस घटना में चालक
लालू कुमार और सहायक चालक मनीष कुमार घायल हो गए, तो वहीं इस दौरान घायल मनीष करीब 3 घंटे तक फंसे रहे। जानकारी यह भी देते चले कि एनटीपीसी के बचाव दल के प्रमुख शुभाशीष बनर्जी ने यह जानकारी दी है कि सूचना मिलने के बाद बचाव दल पहुंचा और जहां कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और जहां उनका उपचार जारी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।